नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे ही होंगे। और आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि लोग अपने गोल से पीछे क्यों रह जाते हैं। और इसका मेन कारण है, लोग अपने गोल से पीछे रह जाते हैं इसलिए क्योंकि लोगों के अंदर आजकल बदले की भावना बहुत रहती है। वो बदला लेने की सोचते रहते हैं, इसीलिए वो अपने गोल से पीछे रह जाते हैं। जिसका मुख्य कारण यही होता है कि लोगों का काम होता है हमें बहकाना, हमें उलझाना, अपनी बातों में हमको उलझाना, और हम उनकी बातों में उलझ जाते हैं। जहां हम अब उनकी बातों में हम उलझे, हम अपने गोल से पीछे रह जाते हैं, हम अपने लक्ष्य से पीछे रह जाते हैं, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। आज मैं आप सबको एक बहुत ही सटीक उदाहरण दूंगा, एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हम पीछे क्यों रह जाते हैं। और अक्सर ही होता है, लोग पीछे रह जाते हैं। तो एक उदाहरण के माध्यम से मैं आप सबको बहुत लोगों ने हमसे पूछा था कि लोग हमें परेशान करें, लोग हमें अपने बातों में उलझाएं, मन भ्रमित करें, तो हम क्या करें। उसका सीधा साधा हम आपको एक उदाहरण की तरह दे करके आपको हम समझाएंगे। उस पर ध्यान दीजिएगा कि बाज जो होता है ना, बाज इकलौता ऐसा पक्षी होता है जिसके पीठ पे कौवा बैठ के उसको ही टोंट मारता है। यानी कि बाज जब उड़ता है तो कौवा उसके पीठ पे बैठ करके बाज को ही टोंट मारता है। बाज जितना तेज होता है, सबको तो पता ही होगा, बाज बहुत तेज होता है, शिकार में भी बहुत तेज होता है, उड़ने में भी बहुत स्पीड होती है। लेकिन कौवा एक ऐसा पक्षी है जो बाज की पीठ पे बैठ करके भी बाज को चोंच मारता है। लेकिन बाज क्या करता है, हम लोगों की तरह, आप लोगों की तरह बाज एकदम बदले की भावना नहीं रखता है। लेकिन बाज क्या करता है, वो अपने उड़ान को इतना ऊपर कर देता है, इतना ऊपर कर देता है, इतना ऊपर कर देता है कि कौवा सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, कौवा के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। और कौवा बीच रास्ते में बाज का पीछा छोड़ करके वापस आ जाता है। बाज के अंदर ये भावना नहीं रहती कि हम इससे बदला लें। अगर वो बदला लेने की सोचेगा तो ऊंची उड़ान नहीं उड़ पाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमें बाज बनना चाहिए। कोई हमें कितना परेशान करे, कितना ही प्रताड़ित करे, लेकिन हमें बदले की भावना कभी नहीं लानी चाहिए। बाज की तरह अपने इस सेंस ऑफ ह्यूमर को रखना चाहिए, बाज की तरह सोच रखनी चाहिए। क्योंकि बाज जब कौवा पीठ पे बैठ के बाज को ही चोंच मारता है तो बाज उसको पलट के जवाब नहीं देता है, बल्कि अपनी उड़ान को इतना ऊपर कर देता है, इतना ऊपर कर देता है, इतना ऊपर कर देता है कि कौवा को सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। कौवा बीच रास्ते में उसको छोड़ करके नीचे आ जाता है। ठीक, हम वही काम करें, हम इतना मेहनत करें, इतना संघर्ष करें अपनी तरक्की के लिए, अपनी सफलता के लिए, कि जो आज हमें परेशान कर रहे हैं, जो आज हमें उकसा रहे हैं, जो आज हमें उलझा रहे हैं, उनकी पुश्ते भी तरस जाएं हमसे मिलने के लिए, उनकी पुश्ते भी तरस जाएं हमें देखने के लिए। अगर वो मिलना चाहें, हमें देखना चाहें, वो अपॉइंटमेंट लें, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट भी ना मिले, उनको अपॉइंटमेंट भी ना मिले, हम इतनी मेहनत करें, इतनी तरक्की करें कि वही अपॉइंटमेंट लें, लेकिन अपॉइंटमेंट भी ना मिले। इस तरह से सोच रखनी चाहिए साथियों, तभी हम जाकर के सफल हो सकते हैं जिंदगी में। और कोई हमें उलझाया, कोई हमने बातों में भरमाया, तो हम अगर उनको पलट के जवाब ही देते फिरेंगे, उनको जवाब ही देते रहेंगे, तो अपने गोल तक हम कब पहुंचेंगे साथियों? कभी नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि जो लोगों की मनसा है, जो लोग चाहते हैं कि हम वही करें, उनके बहकावे में आवें, उनके उलझावे में आवें, और जो हम वही करते रहेंगे, तो हम कहां, कब
अपने गोल तक पहुंचेंगे? कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सीधा सी बात है कि अपने अंदर से जो बदले की भावना होती है उसको निकाल देना चाहिए, एकदम से नील रखना चाहिए। सोचना ही नहीं चाहिए कि हमें किसी से बदला लेना है, कोई हमारे साथ क्या कर रहा है, हमारे साथ कैसा कोई ट्रीट कर रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है। लोगों का काम ही है उकसाना, उलझाना। वो करते रहेंगे जब तक हम सफल नहीं होते हैं जिंदगी में, तब तक लोग ऐसे मिलते रहते हैं कि अपनी बातों में हमको उलझाएंगे, अपनी बातों में फंसाएंगे। किसी भी तरीके से उनका काम एक ही होता है, हमको अपने गोल्स तक जाने से, पहुंचने से रोकना। ब्रेकर होता है ना, ब्रेकर देखते हैं क्या करता है। ब्रेकर होता है स्पीड रोक देता है ना, बहुत हम तेज जा रहे हो लेकिन ब्रेकर आता है, लेकिन ब्रेकर हमारी स्पीड को कम कर देता है। एक बाइक कम कर देता है, अगर अब कम भी नहीं करेंगे तो भी हमारे लिए खतरा है। तो ये सब ब्रेकर की तरह है। बस आए थोड़ा सा आप अपनी स्पीड कम करिए या ना करिए, लेकिन ब्रेकर को ध्यान में रखिए। ध्यान में रखते हुए अपनी इस सफलता की सीढ़ी को ऊपर करिए। सफलता की सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप चढ़ते रहिए। ऐसे सब आते रहते हैं, लोगों के सामने ऐसी समस्याएं फेस होती रहती हैं, लेकिन उनको मायने ही न दीजिए, उनको तवज्जो ही न दीजिए। बस अपना लक्ष्य, अपना गोल अगर अचीव करना है साथियों, तो हमें एक उदाहरण आपको दिया ही है। बाज बनिए, बदले की भावना अंदर से खत्म कर दीजिए। अगर आप बदले की भावना रखेंगे तो कभी जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। सीधी सी बात है। हमारा जो ये गोल्डन टाइम है, हमारा ये जो बहुत बढ़िया समय चल रहा है, हम किसी के लिए, किसी अपने लक्ष्य के लिए, किसी गोल के लिए अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सोच रहे हैं हम उसको अचीव करेंगे, हासिल करेंगे। बस इस टाइप से लोग आ जाते हैं, कोई किसी बातों में उलझाता है, कोई किसी बातों में उलझाता है। उनको तो यही करना रहता है कि आपके समक्ष ऐसी ऐसी समस्याएं खड़ी करें कि आप उससे भयभीत हो जाएं, आप उससे डरें, आपको उकसाएंगे, आप उकसेंगे, आप सोचेंगे हम इनको उकसाएं, हाँ वो लड़ेंगे आपसे, आप सोचेंगे हम इनसे लड़ें। लेकिन ये सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात हो गई यहां पे कि आपके अंदर वो आ गई बदले की भावना, और आपके अंदर जहां से बदले की भावना जगी, वहीं से आप एकदम समझिए कि आप बहुत पीछे की तरफ, आप जो सीढ़ी थी आपकी सफलता की, ऊंचे जाने की, आप बैक आ रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, आप बैक आ रहे हैं, क्योंकि आपका टाइम जो सही गोल्डन टाइम चल रहा है, आप वहां ऊपर चढ़ने के लिए आप इस पे आ रहे हैं, उसको देखते हुए कि इन्होंने मुझे ऐसे कहा, इन्होंने मुझे परेशान किया, हम भी इसको करें। लेकिन उनको जवाब इस तरह से नहीं देना है, हमको उनको जवाब देना है अपनी सफलता, अपनी गोल को हासिल करने के बाद। और जब हम अपने लक्ष्य, अपने गोल को हासिल कर लेंगे, उनको जवाब वैसे ही मिल जाएगा। उसमें कहने की क्या बात है, एकदम से सीधा सा फैक्ट है कि जब हम अपने सफलता की सीढ़ियों को चलते 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 स्टेप बाय स्टेप हासिल कर लेंगे और हम एक दिन सफल हो जाएंगे, वो वैसे ही परेशान करना छोड़ देंगे। उनको तो वैसे ही मिल जाएगा, एक प्रकार से कहें कि एक सबक मिल जाएगा। और जब हम सफल हो गए, वो कर भी क्या सकते हैं। तो आज जो आपको बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, रोक रहे हैं ना, सफलता पाने के बाद वही आपके तलवे भी चढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और जहां हम भ्रमित हो गए कि लोग हमें उकसा रहे हैं, लोग हमें परेशान कर रहे हैं,
और हम भी सोचने लगे कि हम उनको परेशान करें। वहीं से आपके पतन का समय स्टार्ट होता है। ये सोच कभी भी मत रखें, हमेशा एक चीज यही याद रखें कि मैं बाज की तरह काम करना है। जिस तरह से बाज अपनी उड़ान को इतने ऊपर पहुंचाता जाता है कि वो बीच रास्ते में सर्वाइव नहीं कर पाता, वापिस आ जाता है, ठीक हम वही करें। हम सफलता के लिए इतना संघर्ष करें, इतना मेहनत करें कि जो हमें परेशान कर रहे हैं वो थोड़ा सा भी फेसनर कर पाए और वो अपने निचलतम स्तर पे आ जाएं, नीचे आ जाएं, आ जाएंगे, क्योंकि उसका भी एक समय सीमा होती है। कब तक परेशान करेगा कोई, कब तक परेशान कर लेंगे। हमें अपने अंदर अगर अपने खुद को एक सफल इंसान बनाना है, सफलता की सीढ़ी पानी है, तो सीधी सी बात है, हमें ये रखना पड़ेगा कि बदले की भावना जो हमारे अंदर है उसको एकदम से कहें कि खत्म करना है। बदले की भावना कभी भी अपने अंदर पनपने तक नहीं देना है। अगर अपने आप को सफल बनाना है, बदले की भावना अगर रखेंगे तो सफल नहीं हो सकते हैं। साथियों, इसको अपने जीवन में इस बात को नोट कर लेना, क्योंकि बदला लेना जितना सहज उस टाइम लगता है ना, अपने अंदर से वो जो क्या होती है शक्ति जागृत होती है, क्रोध जागृत होता है कि हम अपना टाइम उसमें लगा दें, बदले की भावना के लेकर के हम बदला लें, वही हमारा गोल्डन टाइम होता है। क्योंकि जब हम सफल होने के लिए मेहनत संघर्ष करेंगे तभी वो भी आएंगे। इसलिए हमें बदले की भावना एकदम से बिल्कुल खत्म कर देना है। बदले की भावना अगर हम रखेंगे तो अपने गोल तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। और अगर कोई हमें परेशान कर रहा है, उकसा रहा है, तो उसको सहर्ष स्वीकार करना है, और स्वीकार करने के साथ अपनी मेहनत को भी दोगुना करना है। अपनी मेहनत को दोगुना करना है कि अगर हम पहले थोड़ा मेहनत कर रहे थे तो इनके इस तरह से रिएक्शन से, इनके इस तरह से एक्टिविटी से हम और मेहनत करेंगे, हम और संघर्ष करेंगे, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, लेकिन हम करेंगे और अपने गोल को हासिल करेंगे।